वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के डे 2 को देखेंगे। देखिए, ये जो सीरीज है ना, ये सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल है, एसएससी, रेलवे, इसके अलावा भी जितने एग्जाम्स है सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज क्लासिकल डांस मतलब शास्त्रीय नृत्य के डे 2 को हम लोग देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने भरतनाट्यम को कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। देखिए साथियों, स्टैटिक जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार इसको सही से पढ़ लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर एसआई या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम है, रेलवे के एग्ज़ाम है, इन सब को टारगेट किया है तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स की जानकारी प्राप्त कर लेनी है, या फिर ये नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोहिनी अट्टम के बारे में। देखिए, भरतनाट्यम कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था। आज दूसरा शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि ये नृत्य कहाँ किया जाता है, किस राज्य में? तो ये केरल राज्य में किया जाता है। अब देखिए, केरल में दो नृत्य है तो इसमें जो मोहिनी अट्टम है ना, ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कि मोहिनी अट्टम किसके द्वारा किया जाता है। तो केरल राज्य में है, दूसरा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है मोहिनी का नृत्य। मोहिनी का नृत्य इसका शाब्दिक अर्थ होता है, या फिर इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। जादूगरनी का नृत्य। देखिए, ये इसका संबंध किससे? तो इसका संबंध है भगवान विष्णु का जो मोहिनी रूप होता है, भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से इसका संबंध है। आपने पौराणिक कथाओं में देखा होगा कि जब समुद्र मंथन किया जाता है तो उसमें अमृत और विष या तमाम चीज़ें निकलती हैं। तो जो अमृत पान है ये कराने के लिए भगवान विष्णु ने क्या किया था कि उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया था, जिससे देवताओं को उन्होंने अमृत पान कराया और असुरों को उन्होंने सामान्यतः उनके साथ छल कर दिया। तो जो भगवान विष्णु का मोहिनी रूप है उसी से मोहिनी अट्टम का संबंध है। तो देखिए, यहाँ पे 4-5 फैक्ट्स है जिसे आप याद रखिएगा। केरल राज्य में किया जाता है सिर्फ महिलाओं के द्वारा। शाब्दिक अर्थ है मोहिनी का नृत्य या जादूगरनी का नृत्य। इसका संबंध है भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से। और आगे बढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कल्याणी कुटी अम्मा। तो इस नाम को क्यों याद रखना चाहिए? कल्याणी कुटी अम्मा का नाम इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि इन्हें मोहिनी अट्टम के जननी के रूप में जाना जाता है। अगर कभी प्रश्न बन जाए कि मोहिनी अट्टम की जननी कौन है, तो कल्याणी कुटी अम्मा है। ये नाम आपको पता होना चाहिए। और इसमें ताल वादक का मतलब कौन सा मतलब चीज़ बजाया जाता है? यहाँ पे वादक या फिर वाद्य यंत्र लिख लीजिएगा। वाद्य यंत्र है ना, ताल वाद्य यंत्र। तो इसका नाम है इदक्का, है ना। ये भी कई बार प्रश्न बना हुआ है, इदक्का या फिर इडक्का भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ताल वाद्य यंत्र जो होता है वो इदक्का होता है। और आगे बढ़ेंगे। इसमें 7 भाग है। जैसे आपने भरतनाट्यम में देखा था 6 भाग हुआ करते थे, वैसे इसके 7 प्रमुख भाग है। चोलकेट्टू, जातिस्वरम, वर्णम, पदम, तिल्लाना, श्लोकम और सप्तम। ये 7 पार्ट इसमें होते हैं। जैसे अब इसमें कुछ के अर्थ भी पूछे जाते हैं। जैसे पदम का अर्थ क्या होता है? तो पदम का अर्थ होता है गीत। अगर कभी प्रश्न बनेगा तो पदम का अर्थ है गीत। इसी तरीके से जो श्लोकम है, श्लोकम का अर्थ होता है एक प्रकार का भजन होता है जो कि भगवान की प्रशंसा में गाया जाता है। और जो सप्तम है इसमें अभिनय कहते हैं, मतलब अंतिम भाग होता है, इसमें अभिनय किया जाता है। और आगे बढ़ेंगे। इस नृत्य में कुल कितनी मुद्राएं होती हैं? मुद्राएं का मतलब जो हाथ की कला होता है, जो प्रदर्शन किया जाता है। तो इसमें कुल 24 मुद्राएं हैं। 24 मुद्राएं, इसको भी याद रखिएगा। अब कई बार क्या होता है ना, कुछ मुद्राओं का नाम पूछ लिया, जैसे पताका हो गया, है ना, कटकम है, मुष्टि है, करथरी है, ये सब कुछ है। तो कुल मिला जुला के 24 मुद्राएं हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि
पेपर में बन सकते हैं मोहिनी अट्टम से संबंधित। देखिए रिवाइज कर लीजिएगा, 1 मिनट में आराम से रिवाइज हो जाएगा। देखिए मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से, तो इसका संबंध है केरल से। ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसका अर्थ है मोहिनी का नृत्य या फिर जादूगरनी का नृत्य। इसका संबंध भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से। और आगे बढ़ेंगे, कल्याणी कुटी अम्मा इसकी जननी है, तालवाद्य इसमें इदक्का होता है। और आगे बढ़ेंगे, इसके 7 भाग हैं, चोलेकेट्टू, जातिस्वरम, वर्णम, पदम, तिल्लाना, श्लोकम और सप्तम। नेक्स्ट यहाँ पे इसमें कितनी मुद्राएं, तो कुल 24 मुद्राएं होती हैं। आगे बढ़ेंगे, अब अगला देखिए, यहाँ पे कुचिपुड़ी दिया गया है ना। कुचिपुड़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसमें मैक्सिमम टाइम में राज्य ही पूछा जाता है कि किस राज्य से इसका संबंध है। तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का एक गांव है कुलेचापुरी, है ना। इस कुलेचापुरी से इसका उद्गम हुआ है, तो इसी कारण इसका नाम कुचिपुरी रखा गया। इसकी शैली कौन सी है, तो इसमें जो शैली इस्तेमाल की जाती है वो कर्नाटक शैली। तो 2 पॉइंट है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है दारू। अब आप कहेंगे दारू क्या, तो जो इसमें संगीत प्रयोग किया जाता है, संगीत का जो मुख्य भाग होता है उसे दारू कहते हैं। तो 3 पॉइंट खाली याद रखना है कि कुचिपुरी की उत्पत्ति कुलेचापुरी आंध्र प्रदेश से हुआ है ना, और इससे कर्नाटक शैली इसमें है, और संगीत भाग जो इसका नाम दारू है। अब आगे बढ़ेंगे, मणिपुरी। मणिपुरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर प्रश्न आ जाता है। तो मणिपुरी की बात करें तो सबसे पहले ये किया किस राज्य में जाता है, तो नाम से पता चल रहा है मणिपुरी, राज्य कौन सा होगा, मणिपुर, है ना। मणिपुर राज्य में इसे किया जाता है, ठीक। ये राधा कृष्ण आधारित है, मतलब भगवान कृष्ण और राधा पर आधारित है। और इसके प्रमुख भाग, इसके 2 प्रमुख भाग हैं। एक भाग होता है जोगोई, जो कि भारत के नाट्य शास्त्र में वर्णित लास्य भाव को दर्शाता है। जोगोई किस भाव को दर्शाता है, लास्य भाव को। और एक है चोलम। चोलम जो है ना, ये इसके तांडव रूप को दर्शाता है। ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, तांडव रूप को दर्शाता है, और चोलम सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, इसकी गायन शैली जो है ना, नट गायन शैली का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो गायन शैली आपको याद रखना है, कौन सी गायन शैली है, नट गायन शैली। अगर कभी प्रश्न बनेगा कि इसमें कौन सा गायन शैली होता है, तो नट होता है। अब इसके 2 प्रमुख भाग भी इसमें, देखिए जो विविधता है इसमें, एक है संकीर्तन, है ना, जो इसकी भक्ति पहलू होती है, और एक होता है रास, ठीक। संकीर्तन को इसलिए याद रखना है कि 2013 की जो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची इसमें शामिल किया गया। तो ये पॉइंट कई बार पेपर में बना है कि 2013 की यूनेस्को की मानवता विरासत की जो सांस्कृतिक सूची है उसमें किसे शामिल किया गया, तो सीधा सीधा मणिपुरी आता है, या फिर इसका पार्ट रहेगा तो संकीर्तन आएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। देखिए इसमें वाद्य यंत्र, कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो एक वाद्य यंत्र है झांझ, जिसे कि करताल कहा जाता है। तो झांझ का प्रयोग किया जाता है, करताल हो जाएगा। दूसरा है ड्रम, ड्रम का मतलब चोलम, है ना। तो ये जो चोलम है ना, जो ड्रम है, अब कई बार इसका अर्थ पूछ लिया जाता है, चोलम का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है ड्रम की गर्जना, ड्रम की गर्जना। अगर कभी ये प्रश्न आ जाएगा कि चोलम का अर्थ क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए अब साथियों यहाँ पे हम लोगों ने नृत्य को डन किया। यूपी होमगार्ड का फॉर्म अगर आपने फिल किया हुआ है और उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिलेक्शन वाली, तो आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड लगाइएगा ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो 20% की छूट मिलेगी, और मात्र 100 रुपये में आप कंप्लीट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए बैच के बारे में, तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।